हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का क्लास 7th, क्योंकि ऑलरेडी हमने 6 वीडियो बना चुके हैं और 6 वीडियो को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आते हैं 7th पार्ट पे, जिसमें कि हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि जो हमारी अनुसूचियाँ होती हैं कितनी होती हैं। तो अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो पहले ये 8 थी, जबकि अभी अगर बात फिलहाल किया जाए तो 12 हो गई है। अब कहेंगे सर कैसे आखिर 12 हो गई, क्या ये बढ़ती घटती रहती हैं? तो हाँ, बढ़ती घटती रहती हैं। और दूसरा चीज़ ये भी आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको घटा दिया गया है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बढ़ा दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर बात किया जाए, मैं कानून बनाने पर अगर बात करूँ सिंपली कि आखिर जो कानून बनाया जाता है कितने तरह की बनाई जाती हैं, तो मिनिमम अगर ऐसे बात करें तो 3 तरह की है, और सिंपली अगर ब्रॉडली तरीके से देखा जाए तो 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला हमारा आता है संघ सूची। अब संघ सूची में कौन सरकार बनाता है, यानी जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, तो उस पर हमारी जो संसद होती है, यानी जो कि हमारे बैठे रहते हैं MP, इन लोग हमारे कानून बनाते हैं। यानी किसके लिए? तो संघ सूची के लिए, जो पूरे देश में लागू होता है उस पे बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा आता है राज्य सूची। अब राज्य सूची में कौन बनाता है? तो जो हमारे विधानमंडल या फिर कह सकते हैं विधानसभा या विधान परिषद में बैठे होते हैं वो लोग इस पे कानून बनाते हैं। और एक हमारा आता है समवर्ती सूची। इस पे कौन बनाता है? तो इसमें दोनों लोग बनाते हैं, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर जैसे मान लीजिए मेरा एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन पे तो दोनों सरकारें बनाएंगी ना, क्योंकि मैंने कहा ये समवर्ती सूची में आ जाएगी। तो आखिर बात जैसे मान लीजिए कि स्टेट भी बना दिया, सेंट्रल भी बना दिया, तो यहाँ पे लागू किसका किया जाएगा? तो कभी कभी इसके कारण झगड़ा भी हो जाता है, आपसी मतभेद हो जाती है, तो उसमें किसका देखा जाता है? तो एक चीज़ बताइए आप लोग, पहले बाप की बात मानी जाएगी कि बेटा की? तो जाहिर सी बात है बाप की। बाप कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए अगर वो बना दिया तो उसी का मान्य होगा, इनका स्टेट पॉलिसी नहीं लागू की जाएगी। और एक हमारा हमने कहा ना कि एक 4 होता है, तो चौथा में आता है हमारा अपशिष्ट। अब देखिए अपशिष्ट में जब भी बात की जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है। उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो जैसे इस समय आता है साइबर क्राइम हमारा हो गया, एटॉमिक हो गया, और एक हमारा और आता है जो मेला हो गया। अब कहेंगे सर मेला पे कैसे आखिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी? उसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग पहले से जानते हैं कि जो हमारा प्रयागराज है, ठीक है, यानी कि जो हमारा यूपी है, इलाहाबाद, जिसको कि अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। अगर कुंभ मेला लगा हो तो कुंभ मेला में जानते हैं बहुत सारा भीड़ आता है, बहुत काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि विदेशों से भी लोग आते हैं देखने के लिए। तो क्या उसके जस्ट बगल में, हमारे प्रयागराज के जस्ट बगल में आता है MP। तो योगी सरकार ने कहा कि भाई देखो हमारे उत्तर प्रदेश जो है प्रयागराज, उसके 50 किलोमीटर दूर तक मतलब अंदर तक यहाँ पे कानून को सख्ती से लागू करवा दो। तो कहेंगे MP वाले जो सरकार रहेगी वो कहेगी कि तुम लागू करो, हमारे में कहीं लागू करवा रहा है। अब 50 किलोमीटर में तो हमने बोला ना कि 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के बाद MP आ जाता है, तो उधर कह देगा कि तुम लागू करो, तुम्हारे राज्य में है, हमारा क्या लेना देना है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि उसको कहा जाएगा कि नहीं भाई यहाँ पे अब स्टेट पॉलिसी नहीं चलेगी, बल्कि कौन यहाँ पे सरकार बना, कौन कानून बनाकर भेजे? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर भेजता है तो ये भी नहीं कहेंगे कि मैं MP से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं तुम्हारा कानून नहीं मानूंगा। मानना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हटाकर किसको लागू कर देगा? राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। इसलिए इनको मानने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो भाग 1 है या फिर कह सकते हैं अनुसूचियाँ, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला मैं भाग 1 से स्टार्ट करूंगा, और आज हम लोग भाग 1 को ही पढ़कर छोड़ देंगे। भाग 1 में अगर अनुच्छेद की बात करें हमारा आता है 4, यानी 1 से 4 तक। सबसे पहले अगर भाग 1 की बात करें कि उसमें है क्या, तो संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में होगा बात। यानी कि संघ और क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सिंपल बात देखिए, हमने सबसे पहले क्लास में, इंट्रो भी क्लास में नहीं, जब ने मैं आपको लगता है कि जिस समय मैं FIR वगैरह के बारे में पढ़ाया था उस टाइम ही बताए थे कि जो हम लोग चर्चा करते हैं संघ, संघ का मतलब होता है देश, और राज्य का मतलब आप लोग जान ही चुके हैं। और पहले बात होती थी राज्य को प्रांत लोग कह देता था। और अभी जो संविधान की बात होती है तो संविधान में भारत को राज्य बोला जाता है, देश नहीं बोला जाता है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? तो उसमें बताए थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक जगह पे लैंग्वेज चेंज होता रहता है। तो जो हमारे संविधान में है बेसिकली उसको राज्य ही मानता है, एक देश नहीं मानता है। हाँ, ये भी आपको बताए थे कि आखिर देश किस हिसाब से माना जाता है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उतना अंदर जाएंगे तो फिर ये भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। आते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 1 में ये हमारा कहा गया है कि जो हमारा भारत होगा संघ होगा।
या फिर राज्यों का संघ हो। राज्यों का संघ कहने का मतलब क्या है कि राज्यों का एक सामूहिक रूप होगा, यानी जैसे हो गया ना कि 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, तो उनको सभी को मिलाकर क्या बना, भारत। दूसरा हमारा है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद किस में है, 2 में। अब नए राज्यों का प्रवेश क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि नया राज्य बन जाता है या फिर नया राज्य को डिवाइड करके बना दिया जाता है। जैसे हुआ था ना 2000 में हमारे बिहार और झारखंड अलग अलग हो गए थे, तो ये नया राज्य हो गया। तो उनका भी ये है कि नहीं, हमारी संसद चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत उनको या तो राज्य, नया राज्य का दर्जा दे दे या फिर नए राज्य में कह सकते हैं निकाल दे। अब अगला हमने लिखा हुआ है कि हमारे संसद के पास ये शक्ति है, यानी ये पावर है कि अगर कोई राज्य भारत से मिलना चाहे तो मिल सकता है। यानी अगर कोई दूसरा देश या फिर कोई राज्य भारत से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का एक पॉलिसी है, भारत वाले ये कहते हैं कि देखो भाई हमारे में आ जाना, लेकिन तुम अपने मर्जी से जा नहीं सकते हो, अगर जाओगे तो बड़ी लतियाएंगे हम लोग, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यानी जैसे बात अगर करते हैं, नीचे आते आते मैं ये समझा दूंगा कि मैंने ये ऐसा क्यों बोला कि लतियाएंगे बड़ी मार, मतलब मारेंगे, तुम लोग को जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा 35वां अमेंडमेंट कह सकते हैं CAA लिखे हैं, जबकि हमने अगली वीडियो में हमने बताया था सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट, ऐसा सॉरी अमेंडमेंट एक्ट बोले थे, जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे लिखे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मतलब होता है हमारा संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि जो हमारा 35वां संविधान संशोधन था उसका मेन कारण क्या था कि सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए आप लोग को समझ में आया होगा सिक्किम को आखिर नया दर्जा क्यों दिया गया था। ये तो हमारा ही राज्य है, नहीं हमारा राज्य नहीं था, बल्कि ये एक देश था, एक छोटा सा देश था। लेकिन जब चीन का आक्रमण हुआ ना, अभी बोले थे बांग्लादेश पर जब कब्जा कर रहा था, जिस समय हम लोग ने मुक्ति सेना को भेजा था, वहाँ पे बड़ी लतियाया था। तो यहाँ भी वो मतलब लेना चाहिए थे, सिक्किम को भी चीन वाले लेना चाहे थे, लेकिन चीन सोचा कि भाई सिक्किम सोचा कि चीन में जाने से बेहतर है कि हम लोग भारत में मिल जाए। तो वहीं भारत से आकर कहा कि भाई देखो या तो अपना हमें राज्य ही बना लो, नहीं तो सहराज्य बना लो, कोई तो कोई बना लो। तो यही हुआ था कि जो 35वां एक्ट था, मतलब बना था, जो अधिनियम बना था, उसके तहत हमारे जो सिक्किम राज्य था उसको क्या कर दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में उसी को 36वां अमेंडमेंट लाकर फिर से सिक्किम को हम लोग कौन सा राज्य बना दिए थे, 22वां राज्य। अब देखिए अभी जब तक ये 35वां में था तब तक ये आ जा सकता था, मतलब अगर इसकी मर्जी हुई तो ये बाहर जा सकता था हमारे भारत से। जैसे कि उस टाइम में तो डर कर आया हुआ था, तो 35वां इसलिए उसको दर्जा दिया गया कि ठीक है भाई अगर तुम्हारा विचार होता है तो तुम चले जाओ। लेकिन जब ये 36वां लागू किया गया तो उसमें से ये अब कर दिया गया कि देख भाई अब जा नहीं सकता है, आने के लिए तो अपने मर्जी से आ गया, अब जाएगा तो बड़ी मार मराएगा, इसलिए जाना नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको अपने देश को संघ बोलते हैं। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया गया, कितने तारीख को बनाया गया था, तो 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्टेट को फॉर्मेशन करेंगे। मतलब वही जो 2000 में नहीं हुआ था, 2000 में बनाए थे हम लोगों ने कि झारखंड और बिहार को अलग अलग करके, तो वो किस में है, अनुच्छेद हमारे 3 में दिया हुआ। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग राज्य को बनाएंगे तो उसका क्या बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे, यानी सीमा बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है आप लोग जब भी देखें किसी भी राज्य को देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे करके होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा हमारा है क्षेत्र, पहला हमारा आता है सीमा। सीमा का मतलब बॉर्डर, जैसे कि ये आर्या मतलब साइड साइड में हो गया ना, ये हम कह सकते हैं कि बॉर्डर हो गया, किसी न किसी राज्य से और तो लगेगा। और एक हो गया हमारा एरिया, जैसे ये हमारा एरिया है, और एक हो गया उसका नाम। आखिर भाई नाम भी तो रखेंगे, जैसे किसी राज्य को बना दिए तो सिर्फ राज्य को बनाना ही हमारा कर्तव्य नहीं होगा, नाम पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे। अरे तुम लोग किसी को लड़के को भी बुलाते हो तो मतलब उसका नाम धर के बुलाते हो ना कि नहीं आ जाओ, अब नाम ही पता नहीं रहेगा तो क्या कहेगा, अरे इधर आ इधर आ, तो वो भी आएगा तो कहेगा 4 फाइट पहले मारते हैं उसके बाद तुमसे बात करते हैं। तो इसमें देखिए ये कहता है जो हमारा अनुच्छेद 3 है कि इसमें संसद जो हमारी है, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है, उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, उसकी क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है और उसका सीमा परिवर्तन कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।